गणतंत्र दिवस पर दिल्ली का कर्तव्य पथ ऐसा लगेगा जैसे कोई अभेद्य किला हो। गणतंत्र दिवस समारोह इस बार न सिर्फ भव्य बल्कि अभेद्य सुरक्षा कवच से लैस होगा। खालिस्तानी और अन्य आतंकी खतरों के इनपुट्स के बीच में दिल्ली पुलिस और केंद्रीय एजेंसियां मैनुअल व्यवस्था को पीछे छोड़कर हाईटेक और एआई आधारित सुरक्षा का सहारा ले रही है। पहली बार प्रधानमंत्री और अन्य वीआईपीज के लिए कंटेनर बेस्ड बुलेट प्रूफ स्टेज तैयार हुआ, जबकि वीडियो एनालिटिक्स, फेस रिकॉग्निशन कैमरे और 31 कंट्रोल रूम से हर संदिग्ध गतिविधि पर पैनी नजर भी रखी जा रही है। इस बार सुरक्षा सिर्फ जवानों की तादाद से नहीं बल्कि तकनीक की ताकत से भी होगी, जिससे कर्तव्य पथ पर हर कदम सुरक्षित और स्मार्ट बनेगा। गणतंत्र दिवस समारोह की सुरक्षा को अभेद्य बनाने के लिए इस बार एजेंसियां तकनीक का व्यापक इस्तेमाल कर रही है। लाल किले के पास हुए धमाके के बाद सुरक्षा व्यवस्था को और मजबूत किया गया। एजेंसियां किसी भी चूक से बचने के लिए पूरी सतर्कता इस समय बरत रही है और तकनीक आधारित सुरक्षा प्रणाली पर फोकस है। इसी क्रम में सुरक्षा कारणों से मैनुअल व्यवस्था की जगह तकनीक आधारित 5 बड़े बदलाव भी लागू किए गए हैं। इस बार कार्यक्रम स्थल पर प्रधानमंत्री और अन्य वीआईपी की सुरक्षा के लिए कंटेनर आधारित बुलेट प्रूफ स्टेज तैयार हुआ। स्टेज को आधुनिक सुरक्षा उपकरण और प्लग एंड प्ले तकनीक से लैस किया गया है। इसे कहीं भी आसानी से ले जा सकते हैं। पहले स्टेज सुरक्षा मुख्य रूप से सुरक्षा कर्मियों और तकनीकी निगरानी पर डिपेंडेंट थी। चारों ओर सुरक्षा घेरा और निगरानी के बावजूद स्टेज बुलेट प्रूफ नहीं होता था। इस बार पहली बार स्टेज में बुलेट प्रूफ कवच जोड़ा गया। संदिग्ध गतिविधियों की पहचान के लिए इस बार वीडियो एनालिटिक्स और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तकनीक का इस्तेमाल हो रहा है। सिस्टम रियल टाइम अलर्ट देगा और डेटा को तुरंत कार्रवाई योग्य सूचना में बदलेगा। पहले सीसीटीवी फुटेज मैनुअल तरीके से निगरानी के लिए इस्तेमाल होते थे। सुरक्षा कर्मियों को स्क्रीन पर नजर रखनी पड़ती थी। रिकॉर्डिंग देखने और घटना के बाद संदिग्ध की पहचान संभव होती थी। तत्काल अलर्ट या त्वरित कार्रवाई की सुविधा उपलब्ध नहीं थी। नई दिल्ली जिले में भी 31 कंट्रोल रूम स्थापित किए गए हैं, जिससे हर एक इलाके की निगरानी संभव हो। सिस्टम में पहले से संदिग्धों का डेटा मौजूद है। परेड रूट के लिए 6 विशेष कंट्रोल रूम्स बनाए गए। तकरीबन 1000 एचडी और फेस रिकॉग्निशन कैमरों से लगातार निगरानी हो रही है। पहले जिले में केवल 14 सीसीटीवी कंट्रोल रूम थे। वीडियो एनालिटिक्स नहीं थी और संदिग्धों की पहचान मैनुअल होती थी। परेड मार्ग के लिए 3 विशेष कंट्रोल रूम बनाए जाते थे। फेस रिकॉग्निशन तकनीक कुछ चुनिंदा स्थानों पर ही उपलब्ध थी। सुरक्षा कारणों से पैदल यात्रियों के रूट में 3-4 बदलाव किए गए हैं। रास्ते को वाहनों से अलग और छोटा रखा गया। चैनलाइजर, दिशा सूचक बोर्ड और फ्रिस्किंग पॉइंट लगाए गए। पहले पैदल यात्रियों के रूट में कोई बदलाव नहीं होता था। लोग पहले से फिक्स रास्तों से ही कार्यक्रम स्थल तक पहुंचते थे। सुरक्षाकर्मी मौके पर दिशा बताते थे। आधिकारिक वेबसाइट पर रूट की जानकारी नहीं दी जाती थी और मार्ग की जानकारी सिर्फ मौके पर मिलती थी। लेकिन इस बार सब कुछ पहले से फिक्स्ड है। गणतंत्र दिवस पर परेड में इस बार आपको क्या नया नजर आने वाला है? इस बार 26 जनवरी के मौके पर पहली बार हाइपरसोनिक मिसाइल का प्रदर्शन होगा। इस मिसाइल की मारक क्षमता लगभग 1500 किलोमीटर है, जो कि भारत की धमक दिखाएगी। इस अवसर पर आयोजित होने वाली गणतंत्र दिवस परेड को देखने के लिए देश भर से तकरीबन 10,000 विशेष अतिथियों को आमंत्रित किया गया है। ये जानकारी रक्षा मंत्रालय ने एक आधिकारिक बयान में दिया। रक्षा मंत्रालय के मुताबिक इन विशेष अतिथियों का चयन समाज के विभिन्न वर्गों से होगा। इनमें आय और रोजगार सृजन में उत्कृष्ट कार्य करने वाले लोग, इनोवेशन करने वाले टैलेंटेड व्यक्ति, रिसर्चर, स्टार्टअप उद्यमी, स्वयं सहायता समूह से जुड़े प्रतिनिधि और सरकार की प्रमुख योजनाओं के तहत सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले लोग शामिल हैं। इन सभी को इनवाइट करने का उद्देश्य उनके राष्ट्र निर्माण में योगदान को सम्मान देना और राष्ट्र महत्व के आयोजन में जन भागीदारी को और मजबूत करना है। इन विशेष अतिथियों के लिए कर्तव्य पथ पर प्रमुख स्थानों पर बैठने की व्यवस्था की गई, ताकि वो परेड को नजदीक से देख पाएं। गणतंत्र दिवस समारोह के अलावा उनके लिए दिल्ली में राष्ट्रीय युद्ध स्मारक, प्रधानमंत्री संग्रहालय और अन्य प्रमुख दर्शनीय स्थलों के घूमने की भी विशेष व्यवस्था है। इसके साथ ही उन्हें संबंधित केंद्रीय मंत्रियों से मुलाकात और संवाद का अवसर भी मिलेगा। निमंत्रण पत्रों पर वंदे मातरम की 150वीं वर्षगांठ का लोगो होगा। परेड खत्म होने पर वंदे मातरम की थीम वाले बैनर के साथ गुब्बारों को हवा में छोड़ा जाएगा। पारंपरिक प्रथा से हटकर परेड स्थल पर इनक्लोजर के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले वीवीआईपी और अन्य लेबल का इस्तेमाल नहीं किया जाएगा। इनकी जगह सभी इनक्लोजर का नाम भारतीय नदियों के नाम पर रखा गया है। पहली बार सेना की रिमाउंट एंड वेटनरी विंग के जानवर
परेड में शामिल होंगे। पहली बार भैरव लाइट कमांडो बटालियन भी गणतंत्र दिवस परेड में हिस्सा लेगा। इसके साथ साथ सेना की तरफ से कई और हथियार जिनकी प्रदर्शनी इस बार लगाई जा रही है, जिसका जिक्र भी जल्दी से कर दे। भैरव बटालियन के साथ साथ शक्तिबान रेजिमेंट, एक नई आर्टिलरी रेजिमेंट है जिसे शामिल किया गया है। ये रेजिमेंट ड्रोन तकनीक से लैस होगी। इसके साथ ही दिव्यास्त्र बैटरी भी इस बार शामिल किया गया है। दिव्यास्त्र बैटरी को मौजूदा आर्टिलरी रेजिमेंट्स के भीतर शामिल किया गया है। साथ ही कई अनेक मिलिट्री ड्रोन्स हैं जिसे विभिन्न भूमिकाओं वाले ड्रोन सिस्टम में शामिल किया गया। कुछ ड्रोन निगरानी और टोही होंगे यानी सर्विलेंस के लिए होंगे, कुछ ड्रोन लक्ष्य निर्धारित करने के लिए और रियल टाइम के लिए जानकारी देते हुए होंगे और कुछ इम्यूनाइजेशन के लिए होंगे। इसके साथ ही 29 जनवरी को बीटिंग रिट्रीट सेरेमनी के लिए भी इनक्लोजर का नाम भारतीय वाद्य यंत्रों यानी बांसुरी, डमरू, एकतारा, एसराज, मृदगाम, नगाड़ा, पखावज, संतूर, सारंगी, सरिंदा, सरोद, शहनाई, सितार, सुरबहार, तबला और वीणा के नाम पर रखा जाएगा। इस बार नई ऊर्जा और स्वदेशी का एहसास भी होगा।